भाजपा की विकास यात्रा निकाली जा रही है, अब देखा ये जा रहा है कि रात में विकास यात्रा की जा रही है। दिन में तो हो ही रही है, लेकिन रात में की जा रही है। कई जगह दुआरा जैसे ग्राम पंचायत में भाजपा नेताओं को डायरेक्ट विरोध का सामना करना पड़ा। क्या प्रक्रिया होगी इसको लेकर आपकी? देखिए, भाजपा का विकास जो है तो रात के ही लायक है। विकास तो कुछ किया नहीं है, इसलिए वो विकास यात्रा रात को निकाल रहे हैं। और दोबारा में जो हुआ, कांग्रेस विधायक को के साथ जो मतलब आम जन के सामने गाली गलौज किया है, वहाँ सिहावल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लोग जितने थे विकास यात्रा में, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। विकास यात्रा में शासन की ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी रहते हैं और एक स्टैंड बना हुआ है। एक ही पत्थर हमको लगता है हर जगह लगाते हैं, उसमें शिलान्यास करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद सब कुछ चला जाता है, विकास यात्रा के ही साथ चला जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? जब विकास कुछ किया ही नहीं है तो एक पत्थर में लिखवा लिए, वही हर जगह ले जाके उसको टंगवाते हैं और फिर रात को निकलवा लेते हैं। तो क्या लगता है इस बार जनता का रूख बदलेगी? क्योंकि ग्रामीण वाले भी बीजेपी से तंग आ चुके हैं। चुनाव आने दीजिए, नंबर चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा कि जनता उनके साथ में है कि कांग्रेस के साथ में है। जैसे आपकी सब पार्टी जो है हाथ जोड़ यात्रा निकाली हुई है, इसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि पाई जा रही है, इस पर क्या विचार है आपका? इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़े के सबसे मिलना है, इसमें कौन सी त्रुटि हुई? 18 साल में क्या लगता है बीजेपी ने कितना विकास किया? हमारे सीधी में तो बहुत सारी चीज़ें दे गई। अभी हमने आप ही लोगों के माध्यम से माननीय विधायक जी से पूछा है कि उन्होंने 15 साल में अपनी विधायक निधि से क्या क्या किसको किसको दिए हैं, इसका तो उजागर कर दें। सरकार की तो उपलब्धि सब बताते हैं। कांग्रेस की सरकार रहती है तो भी विकास होता है, भाजपा की जो कर रही है तो सब आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह से अभी एक भाजपा नेता के द्वारा यह देखा गया कि गांव में पहुंचकर किसी महिला के साथ चूल्हे में रोटी बनवा रहे हैं, तो इस दृश्य को देखकर क्या प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इनकी जो रसोई गैस योजना है, जहां मोदी जी धुएं से मुक्त कराने की बात महिलाओं को करते हैं, तो दम तोड़ती दिख रही है इनकी योजना। क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया होगी? हमने भी मोबाइल में देखा है, हमारे सीधी में महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं पूनम सोनी जी, वो किसी हरियर महिला के घर में जाकर रोटी बना रही थी। मोदी जी और शिवराज सिंह जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक तरफ उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके पार्टी की जिला महिला अध्यक्ष हाथ से रोटी बना रही हैं, उसको वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल कर रही हैं। दूसरा सवाल आपसे है, जय सिंह। आप भी समाजवादी पार्टी के एक चर्चित चेहरे माने जाते हैं सीधी जिले में। जिस तरह से भाजपा के ही नेता के द्वारा ऐसा सुनने में आया, सुर्खियों में रहा कि किसी अधिकारी की कुर्सी में बैठ जाती है, ये कहाँ तक जायज़ है? क्या यह बात आपके भी संज्ञान में है? भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री हैं यहाँ पूनम सोनी जी, वो अति महत्वाकांक्षी है। उनको खुद ही जानकारी नहीं है, खुद नेता प्रतिपक्ष बन जाती हैं, खुद उनके जिला वो नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी में बैठ जाती हैं, उपाध्यक्ष की कुर्सी में बैठ जाती हैं। जब संवेदनहीन है तो कुछ भी कर सकती है, बिना सूचना के यहाँ धरना आंदोलन करती हैं। उन्हीं की सरकार है, उनको धरना आंदोलन करना पड़ता है। शिवराज सरकार की बहना योजना कितनी दूर तक लाभदायक रहेगी भारत में? शिवराज सरकार की बहना योजना आप देख सकते हैं, अभी आप लोगों ने ही बताया कि चूल्हे में रोटी बना रही हैं गरीब के घर में जाके, अब उनको क्या शिक्षा देंगी? क्या लगता है बहना योजना की तरफ से 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा कि बस? कुछ नहीं मिलेगा, चुनावी समय है तो सब मिल जाएगा। विकास यात्रा को लेकर क्या कहना है आपका? विकास यात्रा में आप देख रहे हैं पत्थर पूजे जा रहे हैं, फिर 5 साल धूल खाएंगे। आपके ही गांव में भी भूमि पूजन हुआ है, पता लगता है कि 2 साल पहले रोड बनी है और उसका आज भूमि पूजन हो रहा है। आप हमारे गांव जाइए, देख लीजिए जितना विकास हमारे गांव में हुआ है, शहर के सबसे नज़दीक गांव है, तो आप देख सकते हैं। हमारे गांव के लिए, हमारे घर तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? विधायक जी उस दिन कहाँ का
जमीन के रोड निर्माण का भूमि पूजन किए हैं? विधायक जी कुछ भी कर सकते हैं, स्थानीय विधायक हैं, सत्ता में हैं, अब न चाहते हुए भी सरपंच हो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन हो, उनके पीछे दौड़ता है, उन्हीं की भूमि पूजन, उन्हीं के लोकार्पण, उनके पुत्र का नाम, उनका नाम चल रहा है। क्या इस बार आपकी पार्टी कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी? अब सीट तो देखिए मैं नहीं बता सकता, चुनाव आएगा, जनता का निर्णय है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सत्ता में भागीदारी समाजवादी पार्टी ही निभाएगी और परिवर्तन की ओर समाजवादी पार्टी में ही लोग जाना चाहते हैं। जिस तरह से रीवा जिले में ओवरब्रिज बनाई गई है, ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर आए दिन सड़क में छोटे मोटे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी हाल में ही में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। क्या लगता है कि सीधी जिले में भी ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है? क्या आपका क्या मानना है? बिल्कुल है, अगर विकास होना है तो इसी तरह से होना चाहिए। रीवा में हम कोई पार्टी का विशेष महत्व नहीं दे रहे, ना उनका पक्षपात कर रहे हैं। आप यहीं रीवा में चले जाइए और सीधी को देख लीजिए, आप यहाँ अस्पताल चौराहे से गांधी चौराहे तक पहुँचने में 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। क्या लगता है जिस तरह से भाजपा के नेता मंच से बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन उनका विकास धरातल पर दिखाई नहीं देता, आपका क्या मानना है? भाई साहब, ये विकास नहीं करते, ये विकास का प्रचार करते हैं। ये 5 साल बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, जब चुनाव आता है तो एडवर्टाइज में लग जाते हैं। जितना ये प्रशासन को लेके विकास कर रहे हैं, विकास यात्रा निकाल रहे हैं, उतने में ये किसी गरीब का भला कर सकते हैं। अब इनको कौन संवेदना? सदस्यता अभियान की बात यदि करें तो आपकी भी पार्टी कहीं न कहीं फील्ड में कमजोर दिख रही है। आपके जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय नहीं नजर आते, आप क्या कहेंगे, क्या मान रहे हैं इस बात को? देखिए, हमारी पार्टी लगी हुई है, बराबर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपके पास न पहुंच पाए उनकी फोटो या कि मीडिया में लगे, अलग बात है। मैं मुख्यालय में हूँ इसलिए आपको दिख जाता हूँ। अब देखिए, मेरा सवाल आपसे है, अभी ने शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है अहाता बंद करने के लिए, बार बंद करने के लिए, ये कहाँ तक सही है? अगर हर जगह बाजार में दुकानें हैं, दुकानों को अगर जिला अस्पताल के लगभग 200 मीटर के करीब में होगी, इस पर आपका क्या विचार है? माननीय मुख्यमंत्री जी को अहाता बंद करना है, शराब की दुकानें बंद करना है, तो शराब की बोली ही खत्म कर देना। क्यों भिजवाते हैं शराब? एक तरफ बताते हैं कि मैं दुकानें बंद कर दूंगा, दूसरी तरफ शराब की नीलामी करते हैं। दुकान की नीलामी बंद कर दें ना, पूरी बात खत्म हो जाए। अभी एक दिन मैं देख रहा था, विकास यात्रा यहाँ पे निकली थी, पड़ेनिया शहर से लगा गाँव है, वहाँ के सरपंच महोदय ने विधायक जी से मांग किया कि ग्राम पंचायत की सबसे पहली आवश्यकता होती है ग्राम पंचायत भवन। और हमारे सीधी के जनपद अध्यक्ष, ये दोबारा पहले इनकी पत्नी थी और अभी ये हुए हैं धर्मेंद्र सिंह जी हुए हैं, अभी तक ग्राम पंचायत भवन नहीं है, एक भी पीसीसी सड़क नहीं है, कोई नल जल योजना की स्कीम नहीं है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। जनता का मेन काम होता है पानी की सुविधा। जब सिंचाई होगी तो उसको अनाज मिलेगा खाने के लिए। पर यहाँ शहर से फटा गांव है, ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भवन नहीं है, तो काहे का विकास? मीडिया के माध्यम से और कुछ कहना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि जनता को जागरूक करें, माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के बहकावे में ना आए, कांग्रेस को वोट करें और अपना विकास करें। आपका क्या राय है राजू जी? क्या? आपकी राय क्या है? मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लुभावने वादे में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों से दूर रहें। ये कोई दोनों नागनाथ और सापनाथ हैं। तीसरे पार्टी को, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएं और सत्ता में भागीदारी होगी तभी परिवर्तन।